हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एसएससी ने जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश कर दिया है। और ये देखो, आप इसमें लिखा भी हुआ है कि टू बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑन 12 अगस्त 2022। आज जो है 15 अगस्त 2022 है, आज इंडिपेंडेंस डे है। आज सब लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। और चलिए हम जो है हमारे काम की बात कर लेते हैं, क्योंकि नौकरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी तो सालों साल आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है मना पाएंगे। तो जो एसएससी ने जो वैकेंसी निकाली है, इसमें आप जानते हैं सिविल की वैकेंसीज होती है जूनियर इंजीनियर की, और मैकेनिकल की होती है, इलेक्ट्रिकल की होती है, और क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सिविल का ही जस्ट पार्ट है। अब आप देखिए कि आप काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी अब आई है। अब देखो, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 12/8/2022 से लेके 2/9/2022 तक है। भाई 2 सितंबर 2022 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 2 सितंबर 2022 है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन कर रहे हो 2/9/2022, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 3/9/2022। भाई ये सब डेट तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है आज ही अगर आपको पता चला है आप एलिजिबल हैं तो ठीक है, तो आप आज अप्लाई करिए भाई। इसमें 2/9 और ये 3/9 ये लास्ट डेट का हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। लास्ट डेट के लिए जो वेट करता है उस मेरे ख्याल से वो जो है मतलब वो लापरवाह है। मतलब मेरे ख्याल से अगर आपको आज पता चला है, आपके पास टाइम मिलता है, आज ही अप्लाई करिए, अदरवाइज़ कल तक कर दीजिए, 1-2 दिन में आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर 2022 में होना है, ये इन्होंने ऐसा बोला है। तो इसका मतलब इनका एसएससी के टाइम टेबल में ये ऑलरेडी आ चुका होगा, तो नवंबर में ये जो एग्ज़ाम है होगा। तो आपके पास क्या बचा? सितंबर, अक्टूबर, 2 ही महीना बचा। 2 महीने में आप भैया इसकी बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है इसका, जो ये प्री होगा, पेपर 1 जो होगा, और ये पेपर 2 तो कन्वेंशनल होगा, वो तो इसके बाद होता है, वो तो बाद में बताएंगे, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए कि कौन कौन सी इसमें ये होती है, वैकेंसीज होती है। तो आप देखिए, इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO होता है, ठीक है। इसमें सिविल का भी होता है, इलेक्ट्रिकल का होता है, मैकेनिकल का होता है। CPWD होता है, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों का इसमें है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये CWPRS है, एक्चुअली ये खड़गवासला में है, वहाँ पे पुणे में। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इसमें तीनों हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल और मैकेनिकल है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है ना। फरक्का बिराज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भैया दोनों आ गया। NTRO में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों है। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स में भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो तीनों है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने वैकेंसी कितनी है ये तो इन्होंने अभी बताया नहीं है। और ठीक है भाई, आपको तो भाई आप इंडिविजुअल बंदा अप्लाई कर रहे हो तो आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए ना, तो अब कितनी वैकेंसी है वो सब आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाकायदा इसमें सब रिजर्वेशन वगैरह जो भी आप स्केड्यूल कास्ट के हैं, स्केड्यूल ट्राइब के हैं, OBC, मतलब जब भी टोटल वैकेंसीज आएगी, हर कास्ट का जो जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है उसके हिसाब से वैकेंसी हो जाएगी। इसमें भी कोई इन एग्ज़ामों में कोई इस तरह से छुपाया नहीं जाता, ये गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम है और बाकायदा एक कमीशन है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको बाद में सूचित कर दी जाएगी। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो बड़ी कॉमन सी है, ये आप पढ़ लोगे कि नेशनलिटी क्या होना चाहिए, सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, एज लिमिट, एज ऑन 1/1/2022 पे आते हैं। अब आप देखो इन्होंने क्या रखा है कि इन्होंने एक टेबल बना दी है। इसमें देखो हर डिपार्टमेंट में जो जो वैकेंसी है, जो कि मैंने आपको भी ऊपर बताया, उसमें किस किस के लिए क्या क्या लिमिट है वो इन्होंने बता दिया भैया। किसी में 30 है, किसी में 32 है, ठीक है। तो मैक्सिमम 32 है और 30 है, मतलब मैक्सिमम आप 32 एज तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है अब इसमें क्या है कि जो बंदा जिस कास्ट का है उसको रिलैक्सेशन भी दिया है। SC ST वाले को 5 का दे दिया, ठीक है। तो 32 है कहीं पे तो 37 तक अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। हर कैटेगरी को इसमें जो है वो दे दिया है एज का रिलैक्सेशन, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी एज कैलकुलेट कर लेना, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो ठीक है, आप पढ़ लोगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाओ आप। इसमें देखो, हर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है उसकी इन्होंने क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आप देखो, सिविल वाले के लिए क्या है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, अगर आपके पास डिग्री है ना, तो आप डिग्री के बेस पे अकेले अप्लाई कर दो, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भैया फिर आपके पास 2 साल का जो है इस तरह का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये सिविल वालों के लिए इस डिपार्टमेंट में ऐसा है। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल E&M की बात करें BRO में, ठीक है, अब इसमें आप देखो बीटेक वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन अगर किसी के पास डिप्लोमा है तो उसको फिर 2 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अब आप देखो JEE सिविल CPWD में, यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। देखो, यही सिविल अगर आपके BRO में था तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया था, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब CPWD में इलेक्ट्रिकल में देखो डिप्लोमा है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए कोई इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जबकि आप अगर आप BRO में देखते E&M के लिए तो यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। यानी कि आप बिल्कुल जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है वो अपने हिसाब से डिपार्टमेंट चूज़ कर लेना, भैया क्या दिक्कत है उसमें। अब देखो CWPRS में डिप्लोमा इन सिविल, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अगर आप जितने भी डिपार्टमेंट ये सब देखोगे इनमें किसी में रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाओ नेवल में, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में। अब जहाँ पे डिग्री मैकेनिकल मांगा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस की। लेकिन अगर 3 साल का वो मैकेनिकल में डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग लिया। ऐसे इन्होंने नेवल के लिए क्वालिटी एश्योरेंस में इलेक्ट्रिकल का भी सेम, बीटेक है तो कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ़र्क का बेराज बिल्कुल डिप्लोमा है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप MES में आ जाओ तो MES में भी वापस वही कहानी है, जैसे BRO में थी और जैसे नेवल में थी, इन्होंने डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है भाई, है ना। वही सब इलेक्ट्रिकल E&M के लिए भी वही सब चीज़ है। अब बाकी आप NTRO देख लो, है ना, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, है ना। पोर्ट्स में देख लो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी ये सब चीज़ें जो है ना, ये इतना एडवर्टाइजमेंट तो आप क्या पढ़ोगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आप देख लो, आपकी लास्ट डेट के पहले आपको अप्लाई करना है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया वगैरह देख लेना, कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि आप लास्ट डेट का वेट ना करो, इसमें जो भी रिक्विजिट एप्लीकेशन फ़ीस है वो सब जमा करके इसको भर दीजिए। अब आप इसमें देख लीजिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का भी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि लगभग हर स्टेट में इसके, और स्टेट में भी बहुत सारी जगह पे इसके सेंटर आ जाते हैं। आप देखो बिहार और यूपी में इतने सारे सेंटर हैं, ईस्टर्न रीजन में इतने सारे सेंटर, कर्नाटका में इतने, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देने की भी कोई दिक्कत आएगी। जहाँ पे है, जहाँ जिस सिटी में रहते हो उसके नियर बाय कोई ना कोई सिटी में आपका सेंटर जो है पढ़ना ही पढ़ना है। हो सकता है आप उसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे आपका सेंटर पढ़ना हो, तो वो चीज़ आप जो है इसमें भर देना, ठीक है। उसके बाद आप स्कीम पे आ जाते हैं एग्जामिनेशन पे। देखो बहुत ही आसान है, पहला पेपर जो होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब इसमें आप देखो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। फिर थर्ड में जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अब देखो ये जो है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये तो सबके लगभग कॉमन ही रहेगा, इसका सिलेबस भी लगभग एक है और इनके क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप ये चीज़ देख लो, अगर सिविल वाला बंदा है, JEE सिविल के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए ये आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाला है तो उसके लिए ये आ जाएगा, और मैकेनिकल वाला है तो उसके लिए ये आ जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का तीनों का आपसे पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। अगर JEE सिविल में अप्लाई किया है तो आपसे ये पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया है तो ये पूछा जाएगा, और मैकेनिकल में अप्लाई किया है तो आपको ये पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं पेपर सेकंड पे। देखो पेपर सेकंड जो है ना, इसका कन्वेंशनल टाइप का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन। अब आप देखो, अगर सिविल वाला है बंदा तो उसके लिए ये सिलेबस है, और इलेक्ट्रिकल वाला है तो ये, और मैकेनिकल वाला है तो ये। देखो तीनों के लिए सिलेबस अलग अलग है, और ये भी 2 घंटे का होता है, ठीक है। और जो है, जो भी 40 मिनट उनको एक्स्ट्रा जाते हैं जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो पहली बात तो पेपर सेकंड पे तो अपन बाद में आते हैं, लेकिन आप पहले पेपर फर्स्ट को क्लियर करो। तो पेपर फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो सिलेबस देख लो, यहाँ पे देखो बिल्कुल सिलेबस दिया हुआ है।
जनरल इंटेलिजेंस का पूरा ही सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, आप इसको पढ़ लीजिए कि इनमें से इन किन किन से टॉपिक कहाँ कहाँ से, यूट्यूब पे से पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है इसमें। जनरल अवेयरनेस का पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद सिविल वालों के लिए ये देखो, ये सिविल का ही पार्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो गया। अब ये मत सोचना ये एक एक शब्द लिखे हुए हैं, कुछ में एक शब्द का मतलब एक सब्जेक्ट भी है। इलेक्ट्रिक मशीन में पढ़ोगे तो ये पूरा मशीन सब्जेक्ट है भाई। तो चीज़ें आप देख लो, पर क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से आते हैं, फंडामेंटल टाइप के, वो गेट के लेवल के नहीं आते। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को ना आप ज़रूर भरिएगा। और बहुत ही जो है ना, देखो ये इलेक्ट्रिकल का और सब उनका है ना, फिर ब्रॉड सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है। आप पढ़ोगे ना तो आपको पूरा क्लियरली हो जाएगा आइडिया। लेकिन फिर भी आप इतना घबराना मत, क्योंकि है ना ये कोई गेट का सिलेबस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्जामिनेशन वगैरह वाली बातें हैं तो सब फालतू की बातें हैं। वो तो आप सब चीज़ें जो पढ़ाई जो कर रहे हो ना, वो आप सब मतलब सेटिस्फाई करते हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। और ये सब देखो क्या है, ये सब बात की बातें हैं। आपका सबसे पहले काम है फॉर्म भरना। और मेरा अभी तक का जो काम था इस रिगार्डिंग में, मेरा यही था कि मैं आपको इस फॉर्म के बारे में बताऊं, ताकि आप लोग जो हैं अप्लाई कर दें और ड्यू डेट के पहले अप्लाई कर दें। उसके बाद तो ये जितने भी नाटक हैं वो सब आप इसमें से पढ़ लेना, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल है ना। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाला आपके लिए होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप इसमें से पढ़ लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखो, इन्होंने ये चीज़ भी लगाई हुई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे ना तो उसमें क्या क्या पूछेगा। तो ये चीज़ आप पहले से रेडी करके रखना अपने पास, तो आपको बड़ी आसानी सी हो जाएगी। ताकि उस टाइम पे ऐसा नहीं हो कि यार मैंने तो फिलअप किया, फिर सेव भी नहीं हुआ, फिर दोबारा भर रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट को लेके, फिर वो क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है बार बार। तो आप ये चीज़ें पहले ही आप इसमें से पढ़ लोगे ना, ये सारे एनेक्सियर इन्होंने दिए हुए हैं, इनको पहले एक बार आप थोरोली एक बार पढ़ लेना, उसके बाद अप्लाई करना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अप्लाई करना के लिए आप है ना खुद अप्लाई करो, कोई साइबर कैफ़े वगैरह पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आप खुद सीखो। अगर फॉर्म भरना नहीं आएगा तो भैया सिलेक्शन कहाँ से होगा। फॉर्म आप खुद ही भरिए, एग्ज़ाम खुद ही लिखिए, और सेलेक्ट भी खुद ही हुई और जॉब भी खुद ही करिए, ठीक है। तो सारी स्टेप्स हैं वो आपको खुद ही करनी है। बाकी सब जो जनरल चीज़ें हैं, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता, आपके पास सारे सर्टिफिकेट बने हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है मतलब पहली बार, ये आपने पहले भी बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा। जो फाइनल ईयर में है वो अच्छे से अवेयर हैं, क्योंकि सब लोग इस तरह के फॉर्म का वेट करते रहते हैं, क्योंकि इसकी जॉब अच्छी है, अच्छे डिपार्टमेंट हैं। और दूसरा पेपर जो है वो लेवल आसान होता है, इतना मतलब वैसा नहीं होता है जैसा कि गेट वेट का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं जो है आपसे विदा लेता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप ज़रूर से जो है ये फॉर्म का जो है आप बिल्कुल भरें इसको, और लास्ट डेट के पहले भरें। इस तरह का कोई और रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट अगर आता है तो जो भी इंजीनियर्स के लिए, तो मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। और इसी के साथ अपन जो है बाय।